एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। और ये है मेरा प्यारा सा भतीजा। हाइलाइटिंग करेंगे आज हम। काफ़ी टाइम से कमेंट मिल रहे थे कि मैम हाइलाइटिंग बताइएगा। इनके हेयर मैंने वॉश किए हैं अभी और इन्हीं के हेयर पे करेंगे। सिंपल तरीके से हाइलाइटिंग करना बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितने कितने रेशो में हमें मिक्स करना है। और यहाँ पर मैं हाइलाइटिंग के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करूँगी उसका भी बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी आपको कि किस तरीके से बनाना है और घर में ही कैसे आप कर सकते हैं, वो इजी टेक्निक भी बताऊंगी। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हाइलाइटिंग शुरू करने से पहले हम देख लेंगे प्रोडक्ट कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और इसके अंदर क्या क्या आता है। यहाँ पर मैं सिंपल एक बॉक्स ले रही हूँ, ये है निशा का। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर मिल जाते हैं, बट मैंने यहाँ पर कलर लिया है गोल्डन ब्लॉन्ड, जिससे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। एकदम येलो येलो कलर भी नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ये बॉक्स आपको 80 रुपीज़ में मिलता है और शेड है गोल्डन ब्लॉन्ड। और इसमें और भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें दोनों ही प्रोडक्ट हमें एक ही बॉक्स में मिल जाते हैं, जैसे कि हमें डेवलपर और कलर चाहिए होता है। फर्स्ट ट्यूब है हमारी कलर और सेकंड है हमारी बॉटल डेवलपर की। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख ही रहे हैं, दो प्रोडक्ट है, एक और दो दोनों पे लिखा गया है। तो हमें दोनों बराबर बराबर रेशो में मिलाने होते हैं जब हमें हाइलाइटिंग करनी होती है। लेकिन आप रूट्स टचअप कर रहे हैं तो आपको इसका रेशो कम मिलाना होता है डेवलपर का, वरना तो वहाँ पर आपसे गड़बड़ हो जाएगी। और इसके साथ दिया गया है हमें ग्लव्स पहनने के लिए ताकि हमारे हाथ सेफ रहें, और साथ में दिए गए हैं 3 कंडीशनर, जिससे आपका हेयर कलर जो है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से लॉक कर देगा और हेयर को बहुत सिल्की और स्मूथ भी बनाएगा। उसके बाद दिया गया है इसमें एक ब्रश, और साथ में आप हाइलाइटिंग के लिए लेंगे ये फॉयल पेपर, जिससे करें, या फिर आप कैप हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं। इस टाइप की कैप आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और इससे करना, अगर आप खुद सेल्फ कर रहे हैं तो घर में इससे बहुत इजी हो जाता है करना। और यहाँ पर अब हम मिक्स करेंगे तो ट्यूब खोलेंगे पहले और पीछे से इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। इसके ढक्कन में एक पिन सी दी होती है, उससे हो जाता है इजीली। और यहाँ पर मैं 75% अगर कलर निकालूंगी तो मैं 75% डेवलपर मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर 50-50 रखना होता है। अगर आप 50% निकाल रहे हैं तो 50% ये मिलाएंगे, तो इसका देखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर रूट्स टचअप करूँगी तो मैं यहाँ पर जो अपना कलर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लूँगी और डेवलपर को कम क्वांटिटी में मिक्स करूँगी। इस तरीके से करना होता है। और हाइलाइटिंग के लिए ले रही हूँ तो मैं बराबर बराबर दोनों को मिक्स करूँगी बिल्कुल, जिससे मेरी हाइलाइटिंग अच्छे से हो। और यहाँ पर देख सकते हो मैं इतना ही मिक्स करूँगी, मैंने थोड़ा सा कलर छोड़ दिया है। आप देखिएगा पहले भी आप हाइलाइटिंग किस तरीके से करना चाहते हैं, यानी स्लाइसिंग में करना चाहते हैं, थोड़ी लेयर्स करना चाहते हैं, या सिर्फ बहुत कम बालों में करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। और मैंने बहुत अलग अलग तरीके से अपने चैनल पे अपलोड की हुई है पहले भी। नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे आप स्टेप कट में भी देख सकते हो, आप लेयर्स में भी देख सकते हो, आप हाफ लेयर्स में देखना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। ग्लोबल हाइलाइटिंग भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, बहुत कुछ है। और इस तरीके से इस पेस्ट को अच्छे से आपको मिक्स करना है, और एक ही पाउच से आपकी इतनी अच्छी हाइलाइटिंग हो जाएगी और आपके हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। अगर कहीं ना कहीं आप ब्लॉन्डर का यूज़ करते हैं तो उससे हेयर थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, या फिर आप ब्लीच इस्तेमाल करते हैं कई बार तो उससे भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं आपके हेयर। तो ज़्यादा अच्छा है ब्लीच और वो इस्तेमाल ना करके आप ये इस्तेमाल करिएगा अगर आपके हेयर वर्जन है, और आपको ये काफ़ी अच्छा लुक देगा, क्योंकि वर्जन हेयर पे जल्दी काम करेगा। लेकिन वहीं पर आपके हेयर में थोड़ा कलर लगा हुआ है, बहुत डार्क कलर, या फिर आपने हिना का यूज़ किया हुआ है, तो ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आपको। और इस तरीके से मैं स्लाइसिंग में उठा रही हूँ हेयर को, ग्लोबल हाइलाइटिंग जिस तरीके से हम करते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से कर रही हूँ मैं, ताकि एक एक लेयर्स बहुत अच्छी आए। और आप नीचे फॉयल पेपर लगा लेंगे ताकि आपका कलर अच्छे से पूरे बालों में लगे। अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा बहुत लग जाए इधर उधर और पूरे बालों में अच्छे से नहीं लगाएंगे तो भी आपके बाल कहीं ना कहीं काले काले रह जाएंगे और कहीं गोल्डन गोल्डन हो जाएंगे। तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। और इस निशा के कलर में आपको काफ़ी डिफरेंट कलर मिल जाते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। इस तरीके से एक एक लेयर निकालते जाएंगे और करते जाएंगे। बट मैं इसके ऊपर वाली लेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी हाइलाइटिंग तो हो बट एकदम से पूरे हेयर में ना हो। तो आप किसी भी तरीके से आप चाहते तो इस सेक्शन में भी उठा सकते थे, बट मैं अगले सेक्शन में उठाऊँगी। तो ये हमारी अपनी टेक्निक होते हैं कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मैं इसमें से लेयर उठाऊंगी, पतली पतली सी स्लाइस उठा रही हूँ, आप देख रहे हो इस तरीके से, और इस तरीके से करेंगे हम।
एक एक बारीक बारीक सी लेयर उठानी है आपको और फिर करना है। और उसके नीचे आप फॉयल पेपर लगा लेंगे, ऊपर से फॉयल पेपर को थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा और फिर लगाइएगा, और तब पूरे बालों में इसी पेस्ट को लगाना है आपको। मैंने जितनी इसका मिक्स किया था पूरा उतना ही लगा मेरा, तो मैंने आइडिया से किया था। आप भी पहले सोच लीजिएगा कि आपको किस टाइप की हाइलाइटिंग करनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मिक्स करिएगा। और यहाँ पर एक एक सेक्शन पे मैं इस तरीके से बांधती जाऊँगी। इनके हेयर में मैंने ये हाईलाइटिंग करने के बाद स्मूथनिंग भी की है, केराटिन भी की है, जिसके वीडियो मैं आपको एक के बाद एक अपलोड करती जाऊँगी। और लाइव में मैंने केराटिन का वीडियो इनका आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा उसको, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और कई बार आप शिकायत करते हैं कि मैम हाइलाइटिंग करने के बाद हेयर डैमेज हो गए थे, टूट रहे थे या झड़ रहे थे, तो इस कलर से बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या आप स्टिक्स का भी इस टाइप का कलर लेना चाहते हैं तो उससे भी नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ के साथ हमें कंडीशनर भी मिलते हैं, और ये क्रीम और डेवलपर होते हैं, ट्यूब में होते हैं, तो ये काफ़ी स्मूथ रखते हैं आपके हेयर को, कोई नुकसान नहीं होता है। ब्लॉन्डर में और क्रीम वाले ट्यूब में यही फ़र्क होता है कि ब्लॉन्डर आपके बालों को थोड़ा सा हार्ड कर देता है या डैमेज कर देता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। और वर्जन हेयर पे तो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं ये। हाँ, अगर आप सोचेंगे कि हीना वाले हेयर पे आपको ये रिज़ल्ट मिल जाए तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि हीना हमारे बालों पे अपनी एक लेयर बना देती है, एक कोटिंग बन जाती है उसकी, जिस पे कि इतनी जल्दी अच्छे से प्रोडक्ट हमारे काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इनके कंप्लीट इस साइड लग चुकी है। अब मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी थोड़ी सी, और इनका ऊपर ऊपर का एरिया था पूरा, आप फुल हेयर में करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। और आप देखेंगे लास्ट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट लगेंगे। और इन्हीं पर मैं आपको स्मूथनिंग भी करूँगी। कई बार ये क्वेश्चन भी रहता है कि साथ के साथ स्मूथनिंग नहीं करनी चाहिए, बाल टूट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप रिजल्ट भी देखिएगा। आप मेरे चैनल से ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, पार्लर से रिलेटेड कुछ भी, मेकअप से, हेयर से कुछ भी, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं मेरे दोनों चैनल पर, ऑल अबाउट हेयर तो आप देख ही रहे हैं। और फर्स्ट चैनल है मेरा नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको नहीं पता है कि मेरे दो चैनल, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके आप सीख सकते हैं कुछ नया नया अच्छा। यहाँ पर मैंने इस कलर को 30 मिनट के लिए छोड़ा था, और 30 मिनट के बीच में आप एक बार चेक करिएगा अगर जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि हमारे हेयर पर भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हो जाते हैं, कितनी जल्दी नहीं होते हैं। तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा, नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिएगा। मैंने 30 मिनट के बाद इसको इस तरीके से खोल दिया था। सभी को हटा लेंगे, और देख रहे हो बाल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, और ज़्यादा हमारे सूखने के, वॉश होने के बाद और सूखने के बाद दिखाई देंगे आपको। तो सभी फॉयल पेपर को आप इस तरीके से निकाल देंगे, और उसके बाद आप सादे पानी से वॉश करेंगे, कोई आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप साथ के साथ स्मूथनिंग कर रहे हैं तो आपको कंडीशनर भी नहीं लगाना है। अगर आप स्मूथनिंग या कुछ और नहीं कर रहे हैं तो आप इसके साथ जो कंडीशनर आया है वो लगा देंगे, तो उससे आपके हेयर और ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। और अब हम वॉश करेंगे इनको, सभी मैंने हटा दिए हैं। तो वॉश करने के लिए देखेंगे सादे पानी से वॉश करें, बिल्कुल कोई भी शैम्पू या कंडीशनर का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। कंडीशनर का मैंने इसीलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं अभी स्मूथनिंग करूँगी, स्मूथनिंग का वीडियो भी आपको अपलोड कर दूँगी। और हेयर को वॉश करने के बाद आप इस तरीके से ड्रायर से सुखा लेंगे, बट मुझे स्मूथनिंग करनी थी तो मैं इसीलिए ड्रायर कर रही हूँ। आप नेचुरल तरीके से सुखाना चाहें तो भी सुखा सकते हैं। और मुझे ज़्यादा आपको रिजल्ट भी दिखाने थे कि हाईलाइटिंग का कैसा रिजल्ट मिला है आपको। बिल्कुल येलो शेड नहीं है जो कई बार अजीब सा लगता है, आप देख सकते हैं ये वाला शेड आया है गोल्डन ब्लॉन्ड, काफ़ी प्यारा सा शेड। फ्रंट से करेंगे तो कुछ इस टाइप का लुक आएगा, ये इस टाइप का। आप देख रहे हो लेयर्स जिस तरीके से मैंने दी है काफ़ी अच्छी लग रही है। और फोरहेड पे एकदम ज़्यादा गोल्डन भी नहीं आया है, इसीलिए मैंने लेयर्स में दिया कि ज़्यादा एकदम दिखाई भी ना दे। और जब साइड से करेंगे तो साइड से आप देखेंगे एक एक लेयर आपको अलग अलग दिखाई देगी, और काफ़ी अच्छा लुक भी दिखेगा, ये देख सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।